गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th 7th चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। प्रीवियस वीडियोज के अंदर आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस देखा है, दोनों को समझा है कि कहाँ पे परमुटेशन लगता है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है। आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 6 वाइट मार्बल्स। मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर 6 वाइट मार्बल्स है और रेड 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग। आपको उस बैग के अंदर से 4 मार्बल्स को ड्रॉन करना है, 4 मार्बल्स को निकालना है। कंडीशन क्या है? दे कैन बी ऑफ एनी कलर। आपके पास केसेज है कुछ, तो पहला केस क्या है? दे कैन बी ऑफ एनी कलर, मतलब आपके पास टोटल 11 मार्बल्स है जिसमें से आपको 4 मार्बल सिलेक्ट करने हैं और वो कोई भी कलर का हो सकता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? 11C4। टोटल मेरे पास 11 है, ड्रॉन मुझे 4 करने हैं। क्लियर है? सोल्व कैसे करोगे? 11 10 9 8 4 टाइम्स से 4 तक ओपन कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टाइम्स कट गया, ये हो गया 330। आप डायरेक्ट फैक्टोरियल मेथड से भी खोल सकते हो, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। सेकंड केस है, 2 मस्ट बी वाइट 2 मस्ट बी रेड। आपके पास वाइट 6 है, रेड 5 है, इसमें से 2 निकालने हैं, इसमें से 2 निकालने हैं, क्योंकि टोटल आपको 4 निकालने हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 6C2 डॉट में 5C2। समझ गए होंगे, इसमें से भी 2 निकल गए, इसमें से भी 2 निकल गए, हमें टोटल वैसे भी 4 निकालने थे। कैसे सोल्व करते हैं? अगर नीचे 2 है, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सेम 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 3 जा 2 जा, 15 मल्टीप्लाइड 10, आंसर आ गया 150। क्लियर है? थर्ड, दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर। वाइट मेरे पास 6 है, रेड मेरे पास 5 है, 4 आपको निकालनी है और चारों के चारों सेम आनी चाहिए। हो सकता है चारों के चारों वाइट निकल जाए, हो सकता है चारों रेड निकल जाए, मतलब यहाँ पे केसेस 2 बने। अगर चारों इसमें से आ गई तो एक केस ये भी हो सकता है, प्लस 5C4 अगर चारों रेड आ गई, केसेस बने, इसलिए यहाँ पे एडिशन किया गया। कैसे सोल्व करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको एक बार और ओपन कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 फैक्टर होता है 24 प्लस यहाँ पे हुआ 5 इंटू 3 दैट इज़ 15, आगे वाला आ गया 15, 5C4 5 होता है, तो आंसर कितना आ गया? 20। समझ गए होंगे। मैं कॉम्बिनेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल। प्रीवियस वीडियोज़ में आपने काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस के इस तरीके से क्वेश्चन किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। मेरे पास कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स है, किसी भी पार्टी के लिए मुझे उसमें से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। ओके, अगर यहाँ तक की बात करें कितने केस हो सकते हैं, तो सीधा सा आंसर है 25C10। बट देर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम ज्वाइन और नन ऑफ देम ज्वाइन। लेकिन उस क्लास के अंदर 3 ऐसे स्टूडेंट हैं, या तो वो उस पार्टी के लिए तीनों के तीनों ही जाएंगे, नहीं तो उनमें से एक भी नहीं जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन। देखिए, आपके पास टोटल 25 स्टूडेंट है, जिसमें से आपको 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। बिल्कुल ध्यान से समझना, इन 25 स्टूडेंट में ये 3 स्टूडेंट वो है जो जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। बाकी के जो 22 स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। ये डिपेंड है, अगर वो दोनों जाएंगे तभी थर्ड जाएगा, मतलब एक साथ जाएंगे। 22 स्टूडेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, कोई भी जा सकता है, कोई भी नहीं जा सकता, और हमें उस पार्टी के लिए टोटल 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। देखिए, पहला केस क्या बन सकता है? अगर ये तीनों के तीनों गए तो 3C3,
मल्टीप्लाई, हमें टोटल 10 स्टूडेंट को भेजना है, तो बाकी के जो 7 स्टूडेंट बचे वो इनमें से भेजने होंगे। समझ गए होंगे। अगर ये तीनों चले जाते हैं उस पार्टी के अंदर, तो 3 के 3 ये चले गए, बाकी के जो 7 बचे वो हमें फिर इसमें से भेजने पड़ेंगे। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये तीनों नहीं गए तो फिर हमें 10 के 10 इसके अंदर से भेजने पड़ेंगे। तो टोटल कितने केसेस बने, आंसर क्या हुआ हमारे पास फाइनली 3C3 डॉट में 22C7 प्लस 22C10। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ गए। तीनों के तीनों गए तो 7 फिर हमें 22 के अंदर से भेजने पड़ेंगे, अगर तीनों नहीं गए तो फिर हमें इसके अंदर से 10 के 10 भेजने पड़ेंगे। 2 केसेस बने, दोनों को हमने ऐड किया, फाइनल आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक कोई क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस है, इनटू डिवाइड 2 पार्ट्स। उस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट एंड सेकंड, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर 12 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट किए गए हैं, एक पार्ट में 5 क्वेश्चन और जो दूसरा पार्ट है उसमें 7 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। एक स्टूडेंट को टोटल के अंदर से 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, और कंडीशन है सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कि हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। वापस फिर सुनिए, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर 12 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट बनाए गए हैं, एक पार्ट में 5 क्वेश्चन है और एक पार्ट में 7 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टोटल के अंदर से, और कंडीशन है हर एक पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन करने ज़रूरी है। तो कितने तरीके से वो स्टूडेंट उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। मेरे पास 12 क्वेश्चन है जिसके अंदर से 5 फर्स्ट पार्ट में मान लेते हैं, 7 आपके दूसरे पार्ट में है। एक स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, और कंडीशन है कि हर एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। क्लियर है। तो आइए कैसे कैसे केस बन सकते हैं। पहला केस ये बन सकता है कि फर्स्ट पार्ट में से तीनों के तीनों कर ले, बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचते हैं वो सेकंड पार्ट में से करे। समझ गए होंगे। पहला केस कि 3 क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं। कंपलसरी है कम से कम 3 क्वेश्चन एक पार्ट से जरूर हो। प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है, पहले से भी 4 हो जाए, दूसरे से भी 4 हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है, पहले से 5 हो जाए और दूसरे से 3 ही क्वेश्चन हो। तो आपके पास 3 केसेस बने, पहले पार्ट से 3 हो, दूसरे से 5 हो, पहले से 4 दूसरे से 4, पहले से 5 दूसरे से 3 हो। आइए सॉल्व कैसे करें। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है जिसमें से अटेम्प्ट यदि आप 3 क्वेश्चंस करते हो, देन 5C3, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट किए तो 7C5। क्लियर है। यह आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस 5 क्वेश्चन थे, टोटल आपने 4 अटेम्प्ट किए हैं। 7 क्वेश्चन थे, टोटल आपने 4 अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि टोटल आपने 8 अटेम्प्ट किए हैं। थर्ड केस 5C5 7C3। क्लियर है। आगे देखिए 5C3 कैसे सोल्व करोगे। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डॉट 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर 1 का डिफरेंस हो तो आप उसे डायरेक्ट 5 लिख सकते हो। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 1। 7C3 हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 गुना 1। क्लियर है। मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 प्लस 5, ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2, अगेन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में
4 फैक्टोरियल को 4 रहने देते हैं और 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2 लिख देते हैं। 3 से 3 खत्म, ये हो गया 2 2 जा 4, 5 से 5 खत्म, 2 3 जा 6, 4 से 4 खत्म, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 से 4 खत्म। जो आपका कैंसिल वाला काम था वो आपका हो चुका है। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा 10, यहाँ बचा 21 प्लस 35 इंटू 5 प्लस यहाँ बचा 35। क्लियर है? 210 प्लस 175 प्लस 35, 17 और 3 20, 21 और 21 42, मतलब टोटल हो गया 420। आपके पास इतने केसेस बने। 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, और कंडीशन थी कि एक में 5 थे, एक में 7 थे, हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 6 बॉयज़, मेरे पास बॉयज़ है 6 और गर्ल्स कितनी है 4। अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। इन टोटल के अंदर से मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर कोई कंडीशन ना दे और यहीं पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज पूछे तो आप डायरेक्ट आंसर 10 से 5 बता सकते हो। बट कंडीशन क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ एटलीस्ट 2 गर्ल्स आर इंक्लूडेड। कि जो हमें 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, कंडीशन है उसमें 2 गर्ल्स तो हो। तो आइए कैसे कैसे केस बन सकते हैं। अगर 2 गर्ल्स हुई, बाकी के फिर हमें 3 बॉयज़ लेने पड़ेंगे क्योंकि टोटल हमें 5 करने हैं। अगर 3 गर्ल्स हुई तो फिर 2 बॉयज़ लेने पड़ेंगे क्योंकि टोटल हमें 5 करने हैं। तीसरा केस, अगर 4 गर्ल हुई तो फिर 1 बॉय लेने पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट केस इसलिए नहीं हो सकता 5 गर्ल्स का क्योंकि टोटल ही गर्ल्स हमारे पास 4 है। तो आइए सोल्व कैसे करें। 2 गर्ल्स मेरे पास 4 है, जिसमें से मैंने 2 सेलेक्ट की, तो ये हो गया 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 6C2 4C4 इंटू 6C1। चलिए आगे। 4C2 कितना होता है? 4 इंटू 3 अपॉन 2। 6C3 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 6। ओपन भी कर दिया मैंने एक फैक्टोरियल को। 4C3 4 क्योंकि 1 का डिफरेंस है, और ये हो गया 6 इंटू 5 अपॉन 2। ये हो गया 1, 6C1 होता है 6। जब दोनों सेम होते तो 1 आता है, और जब नीचे 1 होता है तो ऊपर वाला आता है। 3 फैक्टर से 3 फैक्टर खत्म, 6 से 6 खत्म, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे बचा 5 4 2 और 3। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 पंजे 30 इंटू 4 किया 120 प्लस 60 प्लस 6। हमारे पास टोटल केसेस बने 120 प्लस 60 180। 6 और ऐड करेंगे तो 186 वेज बने। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी इन अ रूम शेक हैंड्स विद एवरीबडी एल्स। किसी भी रूम के अंदर कुछ इंसान है, कुछ वो लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66। उस रूम के अंदर जितने भी इंसान हैं सब लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और टोटल जो हैंडशेक हुए वो 66 हुए। देन हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन दैट रूम। तो बताइए उस रूम के अंदर टोटल कितने लोग हैं। मेरे पास लेट देयर बी n people in that room। मान लेते उस रूम के अंदर n people है। when 2 persons shake hands it give rise to 1 shake hand। जब 2 लोग हाथ आपस में मिलाते तो हाथ सिर्फ एक बार मिलाया जाता है। So when n persons shake hands
तो नंबर ऑफ सेकेंड्स क्या हुए, फॉर्मूला हुआ NC2। एन आपके पास है उस रूम के अंदर कितने लोग हैं, और 2 इसलिए क्योंकि जब दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ हाथ एक बार मिलाया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ हैंडशेक 66 है और फॉर्मूला है NC2 नंबर ऑफ हैंडशेक का, जिसमें से n निकालना है। n क्या है कि उस रूम में कितने लोग हैं। 66 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2, ये हो गया 132 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इस तरीके की, फैक्टर बने n माइनस 12 n प्लस 11 इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक तो 12 आ गई और एक दूसरी वैल्यू क्या निकल गई, n की वैल्यू माइनस 11। नेगेटिव में तो पीपल्स हो नहीं सकते, इसलिए n की वैल्यू कितनी है 12। उस रूम के अंदर 12 लोग हैं, हर एक इंसान ने हर एक इंसान से हाथ मिलाए, टोटल हमारे पास 66 हैंड हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की लास्ट वीडियो थी। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है किसी भी बुक का, तो आप मुझे क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट करके बोल सकते हो, आपका डाउट हर तरीके से क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।